हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 5 द स्टेट ऑफ मैटर। और आज का पार्ट होगा पार्ट 6 और आज की टॉपिक होगी चार्ल्स लॉ। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 5 में हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ। इसमें पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को हम टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम है तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगी। तो हम चार्ल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर, ये सब चीज़ हमने यहाँ पे नीचे राइट भी किया है। हमको लिखने का यहाँ पे लिख रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे राइट किया लिखे हैं भी यहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जानते हैं कि अगर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर ऑफ गैस के है। ये आपका हो गया किस पे है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये है। तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये इक्वल की वैल्यू आएगी और इसके साथ साथ एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी के टी हो जाएगा ये। तो के मतलब होता है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होती है के की वैल्यू, सब में यही होगी कांस्टेंट। अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पर भी अगर 2 सिलेंडर हमने यूज किया तो एक सिलेंडर के लिए हमारा क्या हो जाएगा कि मान लीजिए एक सिलेंडर के लिए भी यही फार्मूला लगा, ये दूसरे सिलेंडर में अगर गैस है तो गैस के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन वाला यही फार्मूला होगा। अगर मान लेते हैं इस सिलेंडर, ये फर्स्ट सिलेंडर है, सेकंड सिलेंडर है, तो इसके लिए 1 है तो सारी वैल्यू को हमें 1 लगा देंगे। कांस्टेंट की वैल्यू में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। और यहाँ पे 2 के लिए है तो वॉल्यूम इसका 2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें तो एक नया रिलेशन, 2 इक्वेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। पहला इक्वेशन ये बना सकते हैं कि V1, या लिख सकते हैं वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू लिख सकते हैं KT1 इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख सकते हैं V2 इक्वल टू KT2 इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर लें, अगर दोनों इक्वेशन को क्या करें हम डिवाइड कर लें तो हमारी ये वैल्यू आएगी, देखिएगा V1 अपान V2 इक्वल टू, जब के से के डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और T1 अपान T2 आ जाएगा। तो ये हमारा, इसी को हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे V1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो V1 T2 इक्वल टू V2 T1। ये हमारा एक रिलेशन बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। इस इक्वेशन को बोलते हैं चार्ल्स लॉ। या देखिए इसमें वॉल्यूम टेम्परेचर का ही रिलेशन है सब में, तो इसको हम टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन या वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन भी बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। जो हमने बातें अभी बताया वो ऐसे कि यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो अगर वॉल्यूम हम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर विल बी आल्सो इंक्रीजेस हियर, या टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए अगर यहाँ पे देखिएगा प्रोपोर्शनली है तो अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो हमारा टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इनका ग्राफ हमेशा इंक्रीजमेंट पे भी बनेगा। मतलब देखिए ग्राफ इनका लोअर से हायर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर इस पर हम एक क्वेश्चन देख लें, देखिएगा एक क्वेश्चन इस पर देख लें। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, लिखा है ऑन द शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले टेम्परेचर दिया तो ये T1 है, T1 की वैल्यू है कितना दिया है, 230 इतना दिया है 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अ वॉल्यूम इज फिल्ड विथ 2 लीटर एयर, यानी कि वॉल्यूम की बात किया है तो यानी कि लीटर वॉल्यूम ही होता है। तो ये दिया है V1 इक्वल टू 2 लीटर, ये 2 लीटर दिया है। और लिया व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून व्हेन द शिप रीचेज इंडियन ओशन, यानी कि वॉल्यूम पूछा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून व्हेन द
शिप रीचेज इंडियन ओशन, यानी कि V2 पूछा, यानी कि इसको फाइंड करना है वेयर टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T2 दे दिया है 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बता देना चाहते हैं कि जितनी भी गैसेज ला होती हैं उसमें टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिया जाता है। अगर केल्विन में टेम्परेचर लेंगे तो इसको 273 हम क्या करेंगे ऐड, तो 273 यहाँ पर भी हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 296.4 केल्विन। ये अगर इसको कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को तो ये हो जाएगा 299.1 केल्विन, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का ही रिलेशन है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का जब रिलेशन होता है तो हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम चार्ल्स लॉ लगाते हैं, चार्ल्स लॉ लगाते हैं, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V1 अपान लिख सकते हैं V1 अपान V2 इक्वल टू T1 अपान T2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही लिखें। देखिएगा अगर हम 1 को एक पास कर लें, क्रॉस कर लें इसको, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि V1 अपान T1 क्रॉस कर लें, या इसको लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं V2 अपान T2, ये इसको भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ये भी एक फार्मूले में इसी से इसको भी निकाला गया है, इसी से इसको बनाया गया, आप इसको भी लिख सकते हैं। वैसे आप जो पढ़े हैं स्टार्टिंग से उसी को यूज़ करें, हम इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमें यहाँ पर वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम माने कि क्या V2 निकालना है, तो V2 निकालेंगे तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, U2 इक्वल टू V1 T2 अपान क्या हो जाएगा T1, ये हो जाएगा हमारा ये। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रख दें, सारी वैल्यू रख दें, V1 की वैल्यू क्या है 2 लीटर, V1 की वैल्यू 2 लीटर दिया है, इंटू T2 की वैल्यू दिया है 299.1 केल्विन अपान, और उसके बाद से हमारा T1 दिया है, T1 भी क्या दिया है यहाँ पे 296.4 के, ये देखिए के है ये, और ये क्या है लीटर में है, तो के से के कट जाएगा, यानी कि इसको जब डिवाइड करेंगे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें कि टाइम कम लगेगा। हाँ, इसकी वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 लीटर है, ये लीटर में सर, ये लीटर है 2 लीटर, इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.009, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी, और के से के कट जाएगा यहाँ पे, तो V2 हो जाएगी। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 18, 2 9 जा 18, 0 2 1 जा 2, ये आ गया आपका इतना लीटर, ये वॉल्यूम होगा इसका इतना लीटर। आई होप ये आपको चार्ल्स लॉ भी समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये 3rd नंबर का लॉ है, इसको बोलते हैं गैल-लुसेक लॉ। इसको एक और नाम जानते हैं प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। गैल-लुसेक लॉ में प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट होंगे, तो इसको लिख सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, जो प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या किसका हो जाएगा टेम्परेचर के हो जाएगा। अगर प्रेशर क्या है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यही आपका डिफिनीशन में भी देख लेंगे, यहाँ पर डिफिनीशन लिखा हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरी डायरेक्टली टू द टेम्परेचर। मतलब या सीधे सीधे लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मैथमेटिकली रिलेशन देखेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा T, ये K इक्वल टू प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, यह आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया जा चुका है, अभी इसके पहले भी पढ़ें। तो अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 सिलेंडर हैं और दोनों सिलेंडर, ये फर्स्ट है ये सेकेंड सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर में अगर हम वॉल्यूम वो दोनों सिलेंडर के लिए वॉल्यूम हम कांस्टेंट कर लें तो इसके लिए भी P इक्वल टू K अपान T होगा और इसके लिए भी P इक्वल टू K अपान T होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट सिलेंडर का है तो ये P1 T1 ले लें, ये P2 और T2 ले लें, तो यहाँ पे एक नया रिलेशन अपना बन जाएगा इसमें, में P1 इक्वल टू K T1 इक्वेशन 1, और लिख हो सकता है यहाँ पे दूसरे सिलेंडर के लिए K T2 इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से
डिवाइड कर लेंगे, या फिर हम इक्वेशन 1 एंड 2 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा P1/P2 इक्वल टू के से के डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा T1/T2। तो ये हमारा एक रिलेशन बन जाता है, और इसी रिलेशन का नाम या इसी इक्वेशन का नाम है लिख सकते, या रिलेशन का नाम बोल सकते हैं गैल-लुसाक्स लॉ, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो P1T2 इक्वल टू P2T1, ये भी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे पूरा शो किया गया है। अब इसको जब के से के कटेगा तो आपकी आंसर ये आ जाएगा, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि यही इक्वेशन, यही दोनों इक्वेशन का नाम है, इसी का नाम है, इसको लिखिए इसको लिखिए, इसका नाम है गैल-लुसाक्स लॉ। अगर इस पर हम एक ग्राफ प्लाट कर लें तो देखिए ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 है। जब P को हम इंक्रीज करेंगे तो T भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा। तो देखिए इसका जो ग्राफ होगा ऐसे ये सीधे ऊपर तक बढ़ता चला जाएगा। हम इससे कोई क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये इजी टॉपिक्स हैं, और आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी हो या कोई भी रेफरेंस बुक है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दे के पूछ सकते हैं। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे।